नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, मई महीने का करंट अफेयर लेकर के मैं आ चुका हूं आपके सामने। मई महीने का ये 1 मई से लेकर 31 मई तक का संपूर्ण करंट अफेयर है और इससे ज्यादा डिटेल में और इससे ज्यादा लंबी वीडियो आपको कहीं और पर नहीं मिलेगी। पूरा अच्छे से पूरे महीने का एक ही वीडियो में संपूर्ण निचोड़ लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। पहले 15-15 दिन पर 2 क्लास में आया करती थी वीडियो, लेकिन इस बार पूरे मई महीने का एक साथ लाया गया है। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप आने वाले किसी भी एग्जाम में इस वीडियो को पढ़ने के बाद जाकर बैठ करके देख सकते हो। अगर मई महीने से कोई क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का, तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। आप अच्छे से इत्मीनान से इसको पढ़िए, बढ़िया से तैयार होगा। एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसकी क्विज पीडीएफ आप जैसे कि जानते हो एमजेटी ऐप पर, हमारे ऐप पर आपको मिलती है। ऐप आपको मिल जाएगा हमारा गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर से आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर आपको एमजेटी ऐप मिलेगा और यहीं पर आपको ई बुक कोर्सेज, हमारे क्विज भी इसकी आपको दी जाती है, तो क्विज भी आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो ये बन रहा है कहां पर? दुबई में बन रहा है। दुबई में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और ये दुबई एयरपोर्ट जो पहले से है, दुबई एयरपोर्ट से भी 5 गुना बड़ा होगा। ठीक है ना? तो दुबई में ये बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, दुबई अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम इसका है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो है दुबई एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा है। 260 मिलियन पैसेंजर को ये मैनेज कर सकेगा। निम्न में से किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो अभी मई महीने में नवरत्न कंपनी बन गई है। कौन? ये बन गई है दोस्तों, कौन? इरेडा, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी। इरेडा जो है ये नवरत्न बन गई है दर्जा। पहले से ये मिनी रत्न कैटेगरी ए बी में थी, फिर मिनी रत्न कैटेगरी ए हुई और अभी देखो नवरत्न में पहुंच गई है। भारत में नवरत्न की संख्या 16 हो चुकी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसका रिलेटेड आर्टिकल भी देख पाओगे इरेडा से रिलेटेड। अगला, किस राज्य सरकार ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया है? तो पतंजलि पर तो लगातार पिछले दिनों में काफी ज्यादा कुछ हुआ, इन पर एक्शन लिया गया, माफी मंगवाई गई पब्लिकली इनसे। पतंजलि के 14 उत्पादों को उत्तराखंड सरकार ने इनके लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया है, क्योंकि इनका लाइसेंस जो है वहां के मानकों को पूरा नहीं कर रहा था और भ्रम फैला रहा था, बहुत भ्रामक दावे कर रहा था। इसको लेकर के यहाँ पर इन्होंने कर दिया है लाइसेंस रद्द। ठीक है, 14 प्रोडक्ट को। अगला, किस आईआईटी संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश किया है? तो कौन सी आईआईटी संस्थान है जो इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट पेश किया? डमी बैलेट मतलब ये कि ये ईवीएम मशीन होगा, लेकिन बैलेट मशीन होगा लेकिन डमी होगा, मतलब एक प्रोटोटाइप होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। और 3D प्रिंटर मतलब ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आप देख रहे हो कि इससे बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, घर भी बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं, डाकघर बन रहे हैं। जैसे मैं आपको कहूँ 3D प्रिंटेड पहला डाकघर कहाँ बना, तो आप बताओगे कर्नाटक में। 3D प्रिंटेड पहला मंदिर कहाँ बना, तो तेलंगाना में। 3D प्रिंटेड पहली मस्जिद कहाँ बनी, तो आप बताओगे सऊदी अरेबिया में। तो ये 3 क्वेश्चन और याद रखना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3D प्रिंटेड अभी पहला रॉकेट लॉन्च किया गया अग्निकुल के द्वारा। तो 3D प्रिंटेड डमी बैलेट जो है इसको किसने पेश किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है ना? यहाँ पर देख पाओगे आईआईटी गुवाहाटी अनवील्स इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट। आपको न्यूज आर्टिकल्स भी दिखाई जा रही है जिससे क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी हो सके और आप इसको 100% एक्यूरेट मान करके पढ़ सको। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कितने लोगों को लक्षु महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में? तो 2024 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन है। तो आप बताइएगा। कुल 10 लोगों को सम्मानित किया गया, लेकिन अगर पूछा जाए 2024 के लिए कितने लोग को सम्मानित किया गया, तब केवल और केवल एक व्यक्ति को 2024 के लिए। एक्चुअली में 2014 से कोई अवार्ड मिला नहीं था लक्ष्मी महाराज पुरस्कार, तो 2014 से लेकर के 2024 तक के लिए, असल में पिछला वाला 2014 में मिला था, तो 2014 नहीं 2015 से लेकर के
2014 में लास्ट वाला मिला था, फिर 2015 से लेकर 2024 तक 10 सालों के लिए एक साथ इस बार दिया गया, ठीक है ना। इसीलिए इस बार 10 लोगों को और सभी वर्ष के लिए एक एक लोगों को सम्मानित किया गया है। यह है पूरी लिस्ट। अब इसमें अगर पूछा जाए 2024 के लिए किसे मिला गया, क्योंकि 2024 वाला लेटेस्ट है, तो 2024 वाला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पंडित राजेंद्र गंगनी, पंडित राजेंद्र राजेंद्र गंगनी गंगनी, इनको मिला है 2024 के लिए, ठीक है ना। यहां नहीं दिख रहा होगा तो यहां दिख लेना। ओके, चलिए। लच्छू महाराज जी जो है कथक से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होता है। 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को पूरे मई महीने भर में बार बार आपको रिपीट करवाया हुआ हूं दिवस और थीम में, कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ एक और दिन मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये भी ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस दिवस ये भी मनाया जाता है इसी दिन, ठीक है ना। और गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये 1960 को अलग हुए थे, 1960 को अलग हुए थे 1 मई को, इसलिए इन दोनों का राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, स्टेटहुड डे। अगला, राजसी चिथराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राजसी चिथराई महोत्सव साथियों 120 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो पूरा ध्यान से देखिए। फटाफट फटाफट से मैं आपके सामने क्वेश्चंस खत्म कर रहा हूं और फटाफट से आपको रिवाइज करवा रहा हूं पूरे महीने भर का संपूर्ण करंट अफेयर जबरदस्त तरीके से। तो राजसी चिथराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये केरल में किया गया। कहां पर? केरल में। केरल में भी एक मीनाक्षी मंदिर है, उस मंदिर में किया गया। देखो जो मीनाक्षी मंदिर मदुरई वाला है, तमिलनाडु वाला मेन वाला, वो वाला नहीं, एक और केरल मंदिर केरल में है, वहां पर ये राजसी चिथराई महोत्सव मनाया जाता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के 2025 में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? यहां आयोजन पूछा गया है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का 2025 में आयोजन कहां होने वाला है? तो आप बताओगे गुवाहाटी में होगा, भारत में होगा। भारत करेगी मेजबानी, इंडिया करेगा मेजबानी। यहां देखो, गुवाहाटी इज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू होस्ट BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2025। तो मतलब हम लोग होस्ट करने जा रहे हैं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर्स का, ठीक है ना, 2025 में। अगला, अमेरिका के बाद भारत किसके साथ 6G सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका के बाद पूछा है 6G सहयोग पर, तो भारत ने चाइना से तो करेगा नहीं, भारत ने किया है यूरोपियन संघ से, यूरोपियन यूनियन से किया है 6G सहयोग पर। यहां पर देखो, भारत 6G अलायंस एंड नेक्स्ट जनरेशन साइन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन यूरोपीय संघ के साथ। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इसको जीता है आलोक शुक्ला ने। आलोक शुक्ला को क्यों मिला है? क्योंकि आलोक शुक्ला जो है, जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन था, ठीक है ना, उस जो वनों की कटान हो रही थी, वहां पर खदान खोदी जा रही थी, तो खदानों की अवैध खदान की खुदाई की को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन किए, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिल रहा है, गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज, ठीक है। बाफ्टा क्राफ्ट पुरस्कार किसने जीता है? बाफ्टा अवार्ड तो आपने जरूर सुना होगा, बाफ्टा मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, तो उसमें बाफ्टा क्राफ्ट अवार्ड पूछा गया है। तो बाफ्टा क्राफ्ट अवार्ड मिला साइलो, स्लो हॉर्सेस और ब्लैक मिरर को। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये जो क्राफ्ट होते हैं, जो क्राफ्ट डिजाइनर वगैरह होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी विजेता हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो देखो, अब इस रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जो है वो हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में आ जाया करती है। तो कई कई बार डेटा चेंज हो जाता है, तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज भी मत रहना, बहुत ज्यादा परेशान भी मत होना। अगर आएगा क्वेश्चन तो आप 2-3 सिटीज में बता दे रहा हूं, उन्हीं में से रहते हैं अक्सर आंसर, तो आप सही करोगे तो 50 से 60% आपका क्वेश्चन कोशिश रहेगा सही हो जाएगा। क्योंकि क्या पता वो अप्रैल महीने का पूछा जाए, क्या पता वो मई महीने से पूछ ले, क्या पता वो जनवरी महीने का पूछ ले। कई कई एग्जामिनर को तो ये भी नहीं पता होता कि भाई हर दूसरे तीसरे महीने कोई रिपोर्ट जारी हो रही होती है, वो लोग वहां पर बवाल कर देते हैं, बाद में ऑब्जेक्शन डालना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना, 3-4 सिटी का नाम याद रख लो, एक नई दिल्ली का, एक काठमांडू का, एक ढाका का और एक इसका लाहौर का, ठीक है ना। ये 3-4 सिटी जो अपने एशिया वाले ही रीजन में है, अपने भारत से ही सब बच्चे बच्चे हैं, चट्टे बट्टे, तो उन्हीं सिटीज को सबसे गंदी सिटीज में नाम उनका बारी बारी आता है। तो इस बार जो आया है उसमें काठमांडू है। अभी जब मैं आपको मार्च वाला पढ़ा रहा था, जब अभी मैराथन कुछ दिन पहले करवाया था सीरीज, तो उसमें
मार्च वाले में मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली आया था टॉप पर, यहाँ मई वाले में काठमांडू आ गया टॉप पर, है ना। क्या पता अभी जून जुलाई में कोई और रिपोर्ट आ जाए। अगला, तो यहाँ पर देखो काठमांडू वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अगेन, AQI की रिपोर्ट आई है। अगेन मतलब आप समझ रहे हो ना कि फिर से आ गई है, ठीक है। तो ये अक्सर ये लोग आते रहते हैं ऊपर नीचे। तो ये रिपोर्ट है, मतलब ये लिस्ट है। दूसरे पर यहाँ भारत है, इसके बाद थाईलैंड है, तीसरे पर हनोई है, फिर ढाका है, ऐसे है। अगला, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहां पर संविधान पार्क बनाने की घोषणा की है। देखो भाई, संविधान पार्क की बात की जा रही है, संविधान पार्क ये बात की जा रही है, लेकिन पहला संविधान पार्क की बात नहीं की जा रही है। अगर पहला संविधान पार्क पूछा जाएगा, पहला संविधान पार्क पूछा जाएगा, तो आप बताओगे राजस्थान में। पहला संविधान पार्क जो है ये द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि राष्ट्रपति है, महामहिम है भारत की, उन्होंने उद्घाटन किया था जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और अभी हाल ही में जो संविधान पार्क पुनीत बालन ग्रुप के साथ भारतीय सेना ने मिलकर के स्थापित किया है, ये पुणे में बनाया जा रहा है, ठीक है ना, पुणे में बनाया जा रहा है। यहाँ पर आर्टिकल देखो, इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप टू डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन पुणे, ठीक है जी। चलिए अगला, आईआईटी मद्रास द्वारा ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कब तक लॉन्च कर दी जाएगी। तो आईआईटी मद्रास ई प्लेन नाम की एक स्टार्टअप है, इसके साथ मिलकर के कहे हैं कि अगली साल तक हम लोग इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लॉन्च कर देंगे। एयर टैक्सी मतलब हवा में चलने वाली टैक्सी, तो ये हवा में चलेगी अब, ठीक है ना। चलो, तो हवा में उड़ोगे सब लोग, ये देखो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये अभी प्रोटोटाइप जो है मार्च 2025 तक लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। चीन ने चांग ई 6 के साथ चंद्रमा की गहराइयों में नई खोज के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो चीन और पाकिस्तान मिल करके गए हैं चंद्रमा पर। चांग ई 6, देखो चांग ई मिशन जो है ना चंद्र इसका चीन का, ये जो है ये चंद्रमा पर इसके मिशन का नाम है। जैसे अपने हम लोग लगते हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ऐसे लोग चांग ई 1, चांग ई 2, चांग ई 3, चांग ई 4, चांग ई 6, चांग ई 5, ऐसा है। तो चांग ई 6 इनका गया हुआ है, और अभी रिपोर्ट में आज की बताऊं तो बहुत जल्द ये लौटने वाला भी है। अगर लौट कर आता है वहां से मिट्टी वगैरह लेकर के, तो ये एक नई रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि वो जहां जो डार्क वाला एरिया है ना चंद्रमा का, जो छायादार एरिया है, उस वाले एरिया में ये गया हुआ है। तो वहां पर पाकिस्तान का भी एक सैटेलाइट लेकर के गया हुआ था, एक क्यूब इसका लेकर गया था। तो ये भी एक बताया जा रहा था, पाकिस्तान ने अपने आप को क्लेम किया भाई हम भी चंद्रमा पर पहुंच गए, है ना, जबकि चाइना ही गया है। स्कूबा डाइविंग अभियान के दौरान किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल खोजा गया है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। ब्लू होल क्या है, तो ब्लू होल आप समझिएगा कि एक खड़ी ऊर्ध्वाधर गुफा पानी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है मैक्सिको में खोजा गया है, मैक्सिको के पास समुद्र में खोजा गया है, समुद्र के अंदर खड़ी गुफा, ठीक है। और अगर सबसे गहरा पॉइंट पूछा जाए, पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट, तो अभी भी वही पुराना वाला है, ठीक है ना, मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। लेकिन ये क्या है, सबसे गहरा ब्लू होल। तो इसमें देख करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये दुनिया का सबसे गहरा बता रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही सबसे गहरा पॉइंट है, नहीं, ये गहरी गुफा है, समझो इसे ऊर्ध्वाधर गुफा। अगला, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा मई महीने की भी ई बुक आ चुकी है। तो जिनको जिनको मई मंथ का सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर वाइज पढ़ना होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ई बुक है, वो इस ई बुक से तैयार कर सकते हैं। 350 प्लस क्वेश्चंस होते हैं इसमें, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नोत्तर माध्यम में होता है, मतलब प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसके नीचे डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, और पूरे मई महीने का संपूर्ण रहता है कवरेज। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको दी जाती हैं। तो ये ई बुक शानदार तरीके से आती है, हर महीने आती है, पिछले 3 से 4 साल से मैं लॉन्च कर रहा हूँ ई बुक। इसके अलावा इंग्लिश में भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में ले सकते हो। हर महीने की भी आती है, 6 महीने की भी आती है, 3 महीने की भी आती है, ठीक है। जो आपको सुटेबल पड़े आप जाकर MJT ऐप से ले सकते हो, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, नंबर नोट कर लो 7235939467। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको QR कोड भेजा जाएगा, वहां पर 20 रुपए पे करके आप ये ई बुक अपना बना सकते हो। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब मनाया गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 मई को, क्योंकि 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी इसीलिए जारी करते हैं, इसी दिन के लिए, और प्रेस स्वतंत्रता के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। अब इसमें भारत की रैंक बड़ी गड़बड़ है। भारत इस बार है 2024 की रैंक में बात करें, 2024 में दिख रहा है ना, 2024 में बात करें तो इंडिया की रैंक जो है
इंडिया की रैंक जो है ये है 159वीं, ठीक है ना, 159th। पिछली बार 161वें पर थे, इस बार 159th पोजीशन पर है। नॉर्वे इसमें टॉप पर रहता है हमेशा। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार टी20 विश्व कप में किस देश के क्रिकेट टीम का प्रायोजक अमूल होगा? तो दोस्तों टी20 विश्व कप शुरू हो चुका है, 1 जून से शुरू हुआ है और 29 जून तक चलेगा ही। और टी20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम का प्रायोजक जो है कौन सी टीम का बनेगा? अमूल। तो अमूल कंपनी जो कि भारतीय कंपनी है, ये अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और अब तो घोषणा हो रही है कि श्रीलंका का भी बन गए हैं। तो उपरोक्त सभी ही लगा देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के अनुसार उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अमूल भारतीय ब्रांड है, आप जानते हो, और ये इसका प्रायोजक रहेगा यानी स्पॉन्सर रहेगा। टी20 वर्ल्ड कप हो कहां रहा है? तो कहां पर आयोजन कहां हो रहा है? तो ध्यान रखना, आयोजन जो है इसका हो रहा है कहां पर? ये हो रहा है अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज में, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं? वेस्ट इंडीज में हो रहा है। 2 जगह आयोजन इस बार हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अनमोल स्पॉन्सर टू यूएसए और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो चेस की, शतरंज की ग्रैंड मास्टर तीसरे नंबर वाली कौन बन गई हैं? वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू, पहली बनी थी कोनरू हम्पी, दूसरी बनी थी ये द्रोणावल्ली और तीसरी वैशाली रमेश बाबू बन गई हैं। आप आर प्रज्ञानंदन का नाम सुने होंगे ना, उन्हीं की ये बहन है, ठीक है। दोनों लोग ग्रैंड मास्टर हैं। किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? तो नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान, इसकी घोषणा की है किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। फटाफट से मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। देखो लाइव क्लास नहीं है, लाइव में क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपसे समय लिया जाता है, आप आंसर करते हो, लेकिन उसमें समय भी लगता है। हाँ, माना जाता है कि चलो, माना कि आप लोग लाइव लेते हो तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा रहता है, हमारे लिए भी आसान रहता है, थोड़ा थोड़ा राहत मिल जाती है। यहाँ पर लगातार बोलना पड़ता है, लेकिन आप जैसे बहुत लोगों को क्विकली रिवीजन करना होता है, लास्ट टाइम पर तेजी से पढ़ना होता है पूरे महीने भर का, तो उनके लिए ये परफेक्ट वीडियो है, ठीक है ना। चलिए, तो इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन उत्तराखंड ने ये शुरू किया हुआ है एस्ट्रो टूरिज्म के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? अभी मैंने बताया आपको किस स्थान पर है। भारत 159वें पर आ गया है। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर बताओगे आप, नॉर्वे है। नॉर्वे रहता है हमेशा टॉप पर, ठीक है ना। पिछली साल कहां पर था भारत? तो 159वें पर था। अगला, 180 कंट्रीज में 159 पे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा आपको आर्टिकल भी दिखाऊंगा, जिससे आप जो है उससे थोड़ा सा सुनिश्चित हो सको कि हाँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है 0% एरर के साथ। भारत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया? तो देखो, भारत के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ अभी। हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। चुनाव संपन्न हो गया है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक एग्जिट पोल आए हैं, और उस एग्जिट पोल के अनुसार, जबकि मैंने वीडियो बनाया कल, उसके अनुसार बीजेपी जो है और अपने अलायंस के साथ यानी एनडीए के साथ प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से आ रही है। दोबारा क्या, तीसरी बार आ रही है सत्ता में, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल, ठीक है। अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 जून को, और रिजल्ट आएंगे 4 जून को। जो भी रिजल्ट आएगा उस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा, जैसे मैंने एग्जिट पोल पर आपको वीडियो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चुनाव को देखने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया था, 23 देशों के प्रतिनिधियों को, ठीक है ना। ये भी बात ध्यान रखना। चलिए, तो यहाँ 23 कंट्रीज अराइव टू वॉच इंडियन लोकसभा इलेक्शन। अगला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, अच्छा एक और क्वेश्चन आया था अभी, हो सकता है आगे लिया भी गया हो। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी कपिल सिब्बल जी को बनाया गया है, ठीक है ना। तो तीसरी बार उनको बनाया गया है। यहां पर यह क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन जो कमेटी है उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? तो महिलाओं की भागीदारी इसमें रहेगी 33%, ठीक है। 33%, मतलब अगर 9 सदस्य हैं तो 6 जो है पुरुष होंगे, 3 उसमें महिला रहेंगी। बार एसोसिएशन कमेटी वकीलों का जो संघ होता है वही। यहाँ पर देख सकते हो 33% सीटें रिजर्व रहेगी महिलाओं के लिए। कांस फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को मानद पामडियोर का खिताब मिला? तो देखो, इस महीने कांस फिल्म फेस्टिवल पूरा चर्चे में रहा, और कांस फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड भारत को भी आए। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अनसुईया सेन गुप्ता को भी मिला एक अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। यहाँ मानद पामडियोर की बात की जा रही है। मानद पामडियोर किताब जो है ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, और ये मिला है किसे? मेरिल स्ट्रिप को।
हमें लगता है ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, बहुत बार मैंने रिवाइज करा दिया है डेली करंट अफेयर में भी आपको, वीकली में भी मैंने आज आपको रिवीजन कराया। तो याद रखना मेरिल स्ट्रिप जो है ये मानद पामडियोर पाई है, जो कि सबसे बेस्ट पुरस्कार है। दूसरा सबसे बेस्ट पुरस्कार होता है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड इसमें, और वो पायल कपाड़िया को मिला है, ठीक है ना, वो भी भारत की है। तो जैसे मैंने बताया आपको 3 अवार्ड भारत में आए हैं। चलिए, मेरिल स्ट्रिप हॉलीवुड की एक्ट्रेस है। अगला, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहां पर लॉन्च किया गया? तो स्वदेशी बॉम्बर यूएवी ये लॉन्च किया गया दोस्तों बेंगलुरु में, कर्नाटक में, ठीक है ना। बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया ये स्वदेशी रूप से विकसित यूएवी, यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल है। अनमैन्ड एयर व्हीकल मतलब ये बॉम्बर होगा, बम लेके जाएगा, लेकिन इसमें कोई पायलट नहीं बैठा होगा, बाहर से ही रिमोटली कंट्रोल किया जाएगा। अगला, किस कंपनी ने जून 2024 में दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च की? तो दुनिया से पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक जो है इसको लॉन्च किया है बजाज ऑटो ने। बजाज ऑटो, अब जानते हो कि ये बाइक वाले सेक्टर में, टू व्हीलर में मोनोपोली क्रिएट करता है। और यहाँ पर देखो इसने ये कहा है कि हम सीएनजी से चलने वाली, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म भी पूछा गया है, याद रखना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इससे चलने वाली बाइक लॉन्च किया। अब तक आप ऑटो देखते थे, गाड़ियां देखते थे, लेकिन अब बाइक भी आएगी इसकी। चलिए, आईएसएल 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग, हीरो इंडियन सुपर लीग जो है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट है, फुटबॉल का लीग टूर्नामेंट है, और इसको जीत लिया है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। और हराया किसको है? मोहन बागान की टीम को हरा दिया है, ठीक है ना। और इसके बाद ये जीत लिया है खिताब। अगला देखते हैं, यहाँ पर देख लो आर्टिकल फिर, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब बैक मोहन बागान सुपर जायंट्स हर्ट विद ए कम फ्रॉम बिहाइंड विन द साल्ट लेक। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यूनिसेफ ने अभी भारत में आकर तैमूर की मम्मी को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, करीना कपूर खान, ठीक है जी। तो यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ कहाँ गया जी? ये रहा। यूनिसेफ के बारे में जानो। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है इसकी? कैथरीन एम रसेल, कैथरीन एम रसेल, ठीक है ना, आंद्रे रसेल मत करना। अगला, तो ये है करीना कपूर, ठीक है। अगला, अगला है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है दोस्तों लैंडो नॉरिस ने। लैंडो नॉरिस जो है ये मैकलॉरन कंपनी से हैं, मैकलॉरन कंपनी से, दोनों ही नाम आपको नया दिख रहा होगा, मैकलॉरन कंपनी से हैं। और इनके मैकलॉरन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने जीता मियामी ग्रैंड प्रिक्स। ये फार्मूला 1 रेस की बात हो रही है। फार्मूला 1 रेस जो है साल भर में 23 से 24 रेस होती हैं, इनमें से 5 रेस, अभी तक 8 रेस हो गई हैं, और 5 रेस जिनमें से जीत लिए हैं मैक्स वर्स्टेपन, 8 में से अभी तक 5 रेस, ठीक है। अभी साल भर में 23-24 रेस होगी। इन 5 रेस में अगर बात करें तो आप बताओगे सऊदी अरब ग्रां प्री, चाइनीज ग्रां प्री, जापानी ग्रां प्री, एमालिया रोमाना ग्रां प्री, और 4 हुआ, 4 ये जीते हुए हैं, ठीक है। एक और है, कोई ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये जीते हुए हैं। चलो, फिलहाल लैंडो नॉरिस जो है देख लो। 36वां ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो 36वां ला लीगा का खिताब जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने अपना 36वां ला लीगा खिताब जीता है, ठीक है ना, 36वीं बार जीता है इन्होंने ला लीगा का खिताब। रियल मैड्रिड बहुत पुरानी टीम है, और ये ला लीगा टूर्नामेंट भी बहुत पुराना है। तो 36वीं बार केवल जीता हुआ है रियल मैड्रिड ने। देखो, विन इट्स रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 36 टाइम, तो ये 36 टाइम अपना जीते हुए हैं, ठीक है, स्पेनिश टीम है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व अस्थमा दिवस दोस्तों इस बार मनाया गया 7 मई को, और ये मनाया जाता है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, ठीक है ना, पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है मई महीने के। तो इस बार पड़ा था 7 को, और इसलिए मनाया गया 7 को, ठीक है जी। अगला है, कहां का 12 वर्षीय बच्चा कोड्रिक कामर नव स्वीकृत सिकल सेल थेरेपी प्राप्त करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना? तो ये वाशिंगटन डीसी का ये बच्चा है, और नाम है इसका कैड्रिक क्रॉमर। ये नई सिकल सेल एनीमिया थेरेपी प्राप्त कर रहा है, और इसका इलाज चल रहा है, 12 वर्ष की महज उम्र है। ये पहला विश्व का प्रथम व्यक्ति है ऐसा इलाज पाने वाला। ये है इसकी इमेज। अगला, हाल ही में किस राज्य के अजरक को जीआई टैग दिया गया है?
अजरक जो है दोस्तों, इसको अदरक मत समझना, ये अजरक है। अजरक एक प्रकार की कला होती है, क्राफ्ट होती है, गुजरात में ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ये अजरक है, अजरक मतलब उसका उनका मॉडल होता है, तरीका होता है इसकी प्रिंटिंग की। तो अजरक प्रिंटिंग जो है, जो कि कच्छ अजरक प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है, इसको दिया गया है जीआई टैग। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है ना। चलिए, 2024 पुरुष एएफसी अंडर 23 का खिताब किसने जीता है? तो 2024 के पुरुष एएफसी अंडर 23 का खिताब जीत लिया है जापान ने। किसने जीता है? जापान की टीम ने जीत लिया है। ये है जापान की टीम और इसने ये जीत लिया हुआ है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मैड्रिड ओपन हुआ तो इसमें महिला एकल जीता इगा स्वितेक ने। इगा स्वितेक कहाँ की रहने वाली हैं? ये पोलैंड की रहने वाली हैं। कहाँ की? पोलैंड की रहने वाली हैं, टेनिस स्टार हैं और इन्होंने जीत लिया मैड्रिड ओपन का खिताब। ये हैं इगा स्वितेक। किसे खोजी रिपोर्टिंग के लिए 2024 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है? तो देखो, पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और इस बार मिला है किसे? हन्ना ड्रेयर को। हन्ना ड्रेयर जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हैं, रिपोर्टर है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर हैं और इनको ये दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार। ये है हन्ना ड्रेयर। देखो, इनके लिए सब लोग ताली बजा रहे हैं, ठीक है जी। आगे अगला है, भारतीय सेना और वायुसेना ने कहां पर गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास किया? तो गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास किया गया है पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। भारतीय सेना और वायुसेना ने मिल करके किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, लोकेशन सेंस पंजाब, ये हुआ। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई? तो नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट देखने को मिली है दोस्तों 0.92% की। यहाँ पर देखो, पहली बार ऐसा हुआ है नेपाल की पॉपुलेशन विटनेस लोवेस्ट ग्रोथ रेट इन 8 डिकेड। 8 दशकों में सबसे लोवेस्ट ये डिकेड देखने को मिला हुआ है। लेस देन 1%, मतलब 0.92% का ये है जो डाउनफॉल देखने को मिला है यहाँ की पॉपुलेशन में, यहाँ की आबादी में। तो ये 80 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, नेपाल की जनसंख्या घटी है। किस राज्य ने राहत शिविरों में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो राहत शिविरों में छात्रों के लिए ये स्कूल ऑन व्हील्स शुरू की गई है मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में दंगों की वजह से बच्चों के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो राहत शिविरों में अभी भी रखे गए हैं। तो इसी वजह से उनको शिक्षा कंटिन्यू करने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की गई है, कुछ इस प्रकार से। अगला, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार एक भारतीय मूल की महिला को मिला है, नाम है उनका भवी मेहता। भवी मेहता को मिला है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार। ये इस बुक की डिजाइन करने के लिए अवार्ड पाई हैं। कौन सी बुक है ये? द बुक ब्यूटीफुल। तो ये बुक है प्रदीप सेबेस्टियन की। इस बुक का ये जो कवर डिजाइन किया है इन्होंने खूबसूरती तरीके से, इसके लिए इन्होंने ऑक्सफोर्ड बुक कवर डिजाइन पुरस्कार जीता हुआ है, ठीक है, भवी मेहता ने। अगला, T20 के इतिहास में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। अभी हाल ही में इन्होंने आईपीएल में 200 विकेट पूरे किए और आईपीएल में सर्वाधिक विकेट भी इन्हीं के नाम हो गया है। सर्वाधिक विकेट नाम हो गया है। 205 विकेट अभी तक इनके हो चुके हैं। 200 विकेट लेने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के, ठीक है ना, आईपीएल में। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में ये 5वें विकेट टेकर हैं, मतलब या कहें बॉलर हैं। 350 विकेट T20 के सभी फॉर्मेट को मिला करके, लेकिन भारत के पहले हैं, दुनिया के 5वें, ठीक है जी। चलिए अगला, ये है यजुवेंद्र चहल। देखो 2 रिकॉर्ड बना है। अगला, कौन सा देश 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? 100 अरब डॉलर का, 100 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस मिला है। किस देश को मिला है? तो आप बताओगे भारत को मिला हुआ है। रेमिटेंस क्या होता है? जो प्रवासी भारतीय नागरिक होते हैं, जो भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेशों में जाकर कमा रहे हैं, वो अपने घर वालों को जो पैसा भेजते हैं तो उसे कहा जाता है रेमिटेंस। तो इससे विदेशी मुद्रा भंडारण में वृद्धि भी होती है। तो रेमिटेंस के मामले में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस आया है भारत को इस बार, ठीक है ना। 111 बिलियन डॉलर आया है। ये 2022 की बात है। तो अब 2023 वाला जब रिपोर्ट आएगा तब तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा, और भी ज्यादा होगा, है ना। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो अगली साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। त्रिपुरा में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा होगा, क्योंकि गुवाहाटी में ऑलरेडी है एक।
तो यहाँ देखो, त्रिपुराज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेट टू बी रेडी फॉर द फरवरी नेक्स्ट ईयर 2025। 2023 में सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? सौर ऊर्जा का हम लोग उत्पादन कितना कर रहे हैं? तो इस मामले में अभी भारत है चौथे स्थान पर। सौर ऊर्जा के प्रोडक्शन के मामले में इस मामले में चाइना टॉप पर है, ठीक है ना, चाइना टॉप पर है। तो यहाँ देखो, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर, ये देखो, अच्छा सॉरी, ये तीसरे स्थान पर है भारत। भारत ने चौथे स्थान से अपनी पोजीशन बदली हुई है, भारत तीसरे पर आ गया है और जापान चौथे पर आ गया है, ठीक है ना। पहले भारत चौथे पर था और भारत अब आ गया है तीसरे पर, जापान को पीछे करके। फर्स्ट पर चीन है और सेकंड पर अमेरिका है। अगला यहाँ पर देख सकते हो आप, आर्टिकल वगैरह सब दिए गए हैं। अगला देखते हैं, भारत ने एएसबीसी एशियन अंडर 20 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो एएसबीसी एशियन अंडर 2022 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें कुल मिलाकर के आए 43 मेडल। एक में थे 22 मेडल, एक में थे 21 मेडल, ठीक है ना। पहले वाले में 22 मेडल, दूसरे वाले में 21, टोटल होता है 43 मेडल। अगला चलिए, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वेल्थ हेल्थ रिपोर्ट के द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो सबसे अमीर शहर कौन बनकर आए हैं? सबसे अमीर शहर बनकर के आए हैं दोस्तों कौन? टोक्यो। सबसे अमीर शहरों की रैंकिंग में टॉप पर टोक्यो है। भारत में सबसे अमीर ऑब्वियस सी बात है मुंबई रहेगा। न्यूयॉर्क यहाँ पर 10 है। टॉप 10 वेल्थियस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड 2024 की रिपोर्ट आई है और इसमें देखो, ये न्यूयॉर्क जो है ये टॉप पर रहा। यहाँ पर तो न्यूयॉर्क नहीं दिया गया है आर्टिकल में, लेकिन चलो न्यूयॉर्क जो है इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, हम लोग 11 मई को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 1998 में हम लोगों ने किया था पोखरण परीक्षण, पोखरण परीक्षण किया था। और ये जो पोखरण परीक्षण था, इसके लिए मिशन शक्ति नाम दिया गया था, मिशन शक्ति, ठीक है। तो मिशन शक्ति ये उसका कोड था। अगला, नेशनल टेक्नोलॉजी डे का, मई 2024 में कहां पर भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया? तो देखो, शक्ति अभ्यास कहां पर हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में। यह हुआ उमरेई मेघालय में। कहां पर? उमरेई मेघालय में हुआ। देखिए, इंडिया फ्रांस टू एक्सरसाइज शक्ति इन मेघालय टू इनहेंस ज्वाइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी। अब देखो, ये भारत और फ्रांस के बीच में ना, गरुण नाम से भी होता है, वरुण नाम से भी होता है, शक्ति नाम से भी होता है और एक फ्रिंजेक्स नाम से होता है। ये सभी एक्सरसाइज याद रखना। कैडेट डिफेंस सिस्टम ने किसकी सहायता से भारत का पहला लैम्प सिस्टम लॉन्च किया है? भारत का पहला लैम्प सिस्टम, कैडेट डिफेंस सिस्टम और डीआरडीओ, ये दोनों मिल करके इसे लॉन्च किए हुए हैं, लैम्प सिस्टम लॉन्च किए हैं। और इससे क्या होगा? इससे मदद मिलेगी हमारे जो वायुसेना के हैं फाइटर प्लेन्स, उनको सबको, ठीक है। कैडेट डिफेंस सिस्टम लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट लैम्प फॉर आर्म्ड फोर्सेस। अगला, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित किया? ये एक क्वेश्चन बन करके आया, बड़ा चर्चित में रहा दोस्तों। बजरंग पूनिया जो हैं, इन पर अभी हाल ही में निलंबित करने की घोषणा हुई है कि 31 दिसंबर तक ये निलंबित रहेंगे, क्योंकि इनके कुछ सैंपल्स जो हैं ये नहीं दिए थे और उसकी वजह से इन पर ये बैन लगाया गया है। अगला, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो अगेन देखो, विश्व प्रवासी पक्षी जो है ये मई महीने और अक्टूबर महीने 2 बार मनाया जाता है। मई और अक्टूबर महीने के सेकंड सैटरडे को मनाते हैं, सेकंड सैटरडे को मनाते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, मई और अक्टूबर के। तो इस बार मई महीने का सेकंड सैटरडे पड़ा 11 मई को, तो इस बार 11 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। अगला, कहां पर हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खोला गया? हवा से CO2 निकालने का, यानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने का, ये बनाया है आइसलैंड ने। ये CO2 ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड हवा से खींच करके उसको पत्थर बना देगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका सिस्टम लगा होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा। अगला, जापान ने किस भारतीय राज्य के साथ मिलकर शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया? तो जापान ने अभी हाल ही में नागालैंड के साथ मिलकर के एक स्मारक का उद्घाटन किया और इको पार्क का उद्घाटन किया है। एक्चुअली में जापान जो युद्ध लड़ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, उस टाइम पर ये नागालैंड की जो सेनाएं, नागालैंड के नागरिक जो हैं वो हेल्प कर रहे थे, उसी के लिए यहाँ स्मारक बनाया गया है। भारतीय नौसेना का कार्मिक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? नौसेना का कार्मिक प्रमुख, तो नौसेना के कार्मिक प्रमुख पूछा जाए तो आप बताएंगे वाइस एडमिरल संजय भल्ला।
और अगर पूछा जाए कि नौसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश त्रिपाठी, ठीक है ना। हालांकि तब वाइस एडमिरल थे, अब ये एडमिरल बन चुके हैं, नए नौसेना अध्यक्ष, ठीक है, नौसेना अध्यक्ष बन गए हैं ये। अगला अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिनांक को फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? तो ये फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है दोस्तों कब? 25 मई को। आज की वीकली करंट अफेयर में भी मैंने इसका इतिहास बताया था। एक्चुअल में 25 मई 1924 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था, और इस वजह से 100 साल इसके पूरे होने पर, देखो 2024 चल रहा है ना, तो 100 साल इसके पूरे होने पर यहाँ यूएन ने घोषणा की है कि अब हम लोग 25 मई का दिन जो है ये डेडिकेट करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में, ठीक है जी। आगे, दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? दोहा डायमंड लीग, इस बार नीरज चोपड़ा चूक गए, इस बार ये गोल्ड नहीं जीत पाए, इस बार ये दूसरे स्थान पर रहे और सिल्वर से इनको संतोष करना पड़ा। सिल्वर मेडल जीतते हैं, लेकिन पिछली बार ये गोल्ड जीते थे। वर्तमान में ये विश्व चैंपियन भी हैं और वर्तमान में ये ओलंपिक चैंपियन भी हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए नहीं, वही पुराने बने हैं, दोबारा से बन गए हैं। इफ्को के नए अध्यक्ष या कहें वर्तमान अध्यक्ष जो थे, उनको दोबारा कार्यकाल मिला दिलीप सांघनी को, यही फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए यहां पर देख सकते हो सांघनी इलेक्टेड है चेयरमैन ऑफ इफ्को, सिंह एज वाइस चेयरमैन। अगला, नेपाल के एवरेस्ट मैन कौमी रीता शेरपा, इन्होंने कौन सी भी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो कौमी रीता शेरपा जो है अब 30 बार ये चढ़ाई कर चुके हैं, 30 बार चढ़ाई कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है ना। कौमी रीता शेरपा ये नेपाल के हैं, ये बात ध्यान रखना। जब ये क्वेश्चन लिया गया था तब ये 29वीं टाइम चढ़े थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इन्होंने 30वीं बार चढ़ाई कर ली, तो ये अब 30वीं बार भी चढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल देखकर घबराना मत, 30वीं बार इज द राइट आंसर, फिर से चढ़ गए थे। इदार सीसा नोंगरोंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? इदार सीसा नोंगरोंग ये कहाँ की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो ये बनी हुई है मेघालय की, ये बनी हुई है मेघालय की। फटाफट से आपके सामने क्वेश्चंस खत्म कराए जा रहे हैं, तेजी से हम लोग रिवीजन करा रहे हैं आपका, ठीक है ना। तो तेजी से रिवीजन आप करते रहिए। अगर पूरे महीने भर पढ़े हो तो जबरदस्त तरीके से रिवीजन हो रहा होगा, नहीं पढ़े हो तो इसको 2 बार वीडियो देख लेना, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको पढ़ डाला तो लाइव जिंगा लाला। अगला, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की घोषणा की? चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बनाएंगे, कौन बनाएगा? नासा बनाएगा, नासा। अच्छा, नासा से याद आया, अभी एक कासा नाम का भी लॉन्च हुआ है, कोरिया गणराज्य ने अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च की है कासा नाम से। तो ये नासा है, ये कासा है, ठीक है ना। सत्या नासा भी बना दो। चलो, तो ये नासा जो है ये चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बनाएंगे, जिससे वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकें। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप किसने जीता है? सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जो है इसको जीत लिया है इस बार जापान ने। ये हॉकी का टूर्नामेंट होता है और कुआलालंपुर मलेशिया में होता है, और इसको जीत लिया, 30वां इस बार का टूर्नामेंट था और इसको जीत लिया इस बार जापान की टीम ने, ठीक है ना। अगला, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो देखो बजरंग पुनिया तो बाहर हो गए हैं, उन पर अभी बैन लगा हुआ है, तो वो तो 2024 का ओलंपिक नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ अमन सहरावत का नाम याद रखिएगा, ये क्वालिफाई कर गए हैं 2024 ओलंपिक के लिए, तो ये क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं अमन सहरावत, ठीक है। अगला, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर 2024 में निकल करके आया चाइना। 2023 में अमेरिका आ गया था, उसके पहले भी अमेरिका आ गया था पिछले कुछ सालों में, हालांकि उससे पहले चाइना ही चलता था सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत का, लेकिन बीच में 2 सालों के लिए अमेरिका आ गया था। अब चाइना ने अमेरिका को फिर से पीछे कर दिया है। 118 बिलियन डॉलर के आसपास में, लगभग 118 बिलियन डॉलर के आसपास में चाइना जो है ये टॉप पर है भारत के साथ ट्रेड करने के मामले में 2023-24 के वित्तीय वर्ष में। हालांकि 118 बिलियन डॉलर अमेरिका का भी है, लेकिन दशमलव में कुछ पॉइंट से पीछे हैं, ठीक है ना, यानी कुछ मिलियन डॉलर में ही अभी पीछे हैं। यहाँ पर देखो 118.4 बिलियन जो है ये हम लोगों ने किया चाइना के साथ, और 118.1 बिलियन डॉलर शायद जो है अमेरिका के साथ, ठीक है, बहुत कम अंतर है। अगला, लेकिन अंतर तो है भाई। कहां पर आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी में भारत अपना पहला मंडप स्थापित किया है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हुआ कहां, ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये हुआ दोस्तों नीदरलैंड में। यहाँ पर दुनिया भर के लोग आए और हाइड्रोजन से रिलेटेड, क्योंकि हाइड्रोजन इज ए फ्यूचर फ्यूल, तो फ्यूचर फ्यूल को लेकर कैसे यूज करेंगे आगे चल करके, किस प्रकार से यूज करेंगे जिससे पर्यावरण को भी हानि ना हो, इसके लिए एक सम्मेलन किया गया और उस सम्मेलन में नीदरलैंड आयोजक रहा और इसमें भारत ने भी अपना कैंप यहाँ पर स्थापना किया है। ठीक है ना। चलिए अगला, किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया? सुशील कुमार मोदी जी ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, सॉरी उप मुख्यमंत्री थे? तो ये थे बिहार के उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए कभी, लेकिन उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे पूर्व। तो ये अभी इनका निधन हो गया है। बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ लीडर थे, 72 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। अगला, इंटरनेशनल फैमिली डे। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। किस राज्य की सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली? तो सबसे ऊंची सुरंग तो थे ही, लेकिन जब होता क्या है, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी उसको मान्यता दे दी जाती है तो ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वही यहाँ पर भी हुआ। सेला सुरंग जो है ये है कहाँ की? ये है अरुणाचल प्रदेश की, और ये बन गई है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग। ठीक है ना, भारत की भी सबसे ऊंची पे सुरंग है ये, देखो। और ये 13,000 फीट के ऊपर है, ये लिखा है यू आर एट 13,000 फीट। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये सुरंग बनी है। 15 मई को कहां पर देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता शुरू किया गया? तो इंडिया स्किल प्रतियोगिता जो है ये हुआ कहां पर? नई दिल्ली में 15 मई को हुआ। अब फ्रांस में विश्व स्किल प्रतियोगिता जो होगी, जो इसके विजेता होंगे वहां पर जाएंगे पार्टिसिपेट करने। यहाँ देखो इंडिया स्किल प्रोग्राम हुआ। अगला, हाल ही में भारत के 50वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ग्रैंड मास्टर मतलब शतरंज का टूर्नामेंट, शतरंज का एक पद होता है। ठीक है, 2500 येलो पॉइंट अगर स्कोर कर लेते हैं तो फिर 2500 अगर येलो पॉइंट स्कोर कर लेते हैं तो उनको ग्रैंड मास्टर मिल जाता है, प्लस 3 ऐसे ग्रैंड मास्टर का इवेंट होता है, उसको जीतना पड़ता है। तो यहाँ 50वें नंबर के बन गए हैं पी श्याम निखिल, जो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 इवेंट जीतना पड़ता है ग्रैंड मास्टर मानद के लिए। तो दो वाला तो ये दो दो 3 में से तो ये 2012 में जीत गए थे, लेकिन 2024 आकर के तब तीसरा वाला जीत पाए। और 25 येलो पॉइंट भी इनका बहुत पहले पूरा हो गया था, लेकिन बस वही एक अटका था, तो अब वो पूरा हो गया, तो अब ये भी बन गए ग्रैंड मास्टर। भारत में कुल 3 महिला ग्रैंड मास्टर, 85 पुरुष, 85 टोटल ग्रैंड मास्टर। महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में शामिल हो गई हैं मनिका बत्रा, और इनकी रैंक है 24 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या जब का ये क्वेश्चन है। तो 24वीं रैंक पर ये पहुंच गई हैं और यहाँ पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। सबसे टॉप रैंक है भारत की, भारत में किसी भी टेबल टेनिस के खिलाड़ी की। उत्तरी सिक्किम नागा और रंगरंग गांवों की आवश्यक सहायता और सेवा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन किया है? तो भारतीय सेना के बहुत सारे ऑपरेशन में कई बार आपको बता भी चुका हूं। तो देखो ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन सद्भावना नाम से भारतीय सेना ने शुरू किया, जिससे सिक्किम, उसके नागा और रंगरंग गांवों में स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड किया जा सके। इंडियन आर्मी, ये देखिए त्रिशक्ति कॉर्प जो है इसने प्रोवाइड किया है रिलीफ एंड मेडिकल इन नॉर्थ सिक्किम विलेज। अगला, किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस प्रोटोटाइप पेश किया? तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है ये पेश कर दिया है जापान ने। जापान, भाई जापान नहीं आगे रहेगा तो कौन रहेगा? IIBX का ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बना? तो IIBX मतलब इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, इसमें गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग की जाती है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग जैसे ट्रेडिंग लोग करते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है ना, शेयर की कंपनियों की। तो इसका क्लियरिंग और ट्रेडिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस काउंटर से उस काउंटर पर टहलाया जानता है। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? SBI। अगला, नीरज चोपड़ा ने 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए 27वीं राष्ट्रीय स्तर, जब दोहा वाला बात आई थी तो उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था, याद रखना। ये वाले में इन्होंने गोल्ड जीता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो इन्होंने इसमें गोल्ड जीता है, ये ओडिशा में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, अगला, किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला है किस भारतीय लेखक को? रस्किन बॉन्ड को। भाई देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसलिए ताकत मेहनत सब बहुत ज्यादा लग रही है। जब लाइव क्लास होता है तो उसमें बहुत रिलीफ रहता है, आप लोगों से बात करते रहते हैं
लगातार चलता रहता है। लेकिन जब ये रिकॉर्डेड वाला होता है ना, इसमें लगातार बोलना पड़ता है बीच में बिना रुके, तो ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना तकलीफ देने वाला होता है। फिलहाल रस्किन बॉन्ड जो है राष्ट्रीय अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। जाने माने लेखक हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों पर बहुत ज़्यादा किताबें लिखे हुए हैं। कहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल खोला गया? सबसे ऊंचाई पर प्रतियोगिता पूल। अब पाकिस्तान तो खोलेगा नहीं, श्रीलंका उतना ऊंचाई पर है नहीं, नेपाल ऊंचाई पर, भूटान है, लेकिन ये भूटान में खोला गया है, तो भूटान याद रखना। ठीक है, अगला अगला है किस देश ने फतह 2 रॉकेट का प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो फतह 2 ये पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है। किसने? पाकिस्तान ने। फतह 2 जो है मिसाइल सिस्टम है। अगला ये है कुछ ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है? ब्लूमबर्ग ने 15 सुपर रिचेस्ट लिस्ट जारी की गई है और इसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दो भारतीय शामिल हैं। मुकेश चाचा जो हैं ये हैं 12वें नंबर पर और गौतम अडानी जो हैं ये हैं गौतम काका 14वें नंबर पर। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, टॉप 15 सुपर रिच लिस्ट में है। अगला ये दोनों दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर टॉप पर बर्नार्ड अर्नाल्ट है और जेफ बेजोस दूसरे पर हैं, तीसरे पर एलन भैया है, मार्क जुकरबर्ग चौथे पर हैं। ग्लेशियर, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो अपना सभी ग्लेशियर को खो देने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों वेनेजुएला। एक समय था जब वेनेजुएला में हुआ करते थे 10 ग्लेशियर और 10 ग्लेशियर धीरे धीरे करके ये पिघलते गए और ये आज संख्या बच गई 0। ठीक है ना, तो अपने सभी ग्लेशियर जो है खो चुका है वेनेजुएला। ग्लेशियर खो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा पानी बन गया है, सब सफा चट्ट हो गया, समतल हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ग्लेशियर का मानद पाने के लिए भी एक ऊंचाई होती है, लिमिट होती है। वो लिमिट धीरे धीरे पिघल गई है, कम हो गई है, बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, पिघला तो है ही। वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 में फीफा महिला विश्व कप होगा दोस्तों ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। अभी हाल ही में ब्राजील ने वो बिडिंग प्रक्रिया जीत ली है जिसके तहत अब ये होस्ट करेगा फीफा विमेंस का वर्ल्ड कप 2027 का। चलिए, और मेंस वाला कहां पर होगा? 2026 में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। ठीक है, वर्ल्ड कप। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में एआई से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो एआई ऑपरेटेड यातायात प्रबंधन प्रणाली ये सिक्किम में लॉन्च की जाएगी। कहां पर? सिक्किम में। सिक्किम में। ध्यान हटा तो क्वेश्चन बटा। ठीक है, क्वेश्चन किसका? ध्यान मत हटाना, लगातार लगे रहना, सारे क्वेश्चन आपको धड़ाधड़ मिलेंगे। सिक्किम ने यहाँ पर देखिए एआई सिस्टम का यूज किया जिससे ट्रैफिक को मैनेज कर सके। किस थीम के साथ 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मधुमक्खी दिवस तो ये मनाया गया बी इंगेज्ड विथ यूथ नाम की थीम के साथ। बी इंगेज जब इसकी थीम थी तब ये पूछा गया था एग्जाम में, किसी एग्जाम में। अब बी इंगेज विद यूथ थोड़ा सा और जुड़ गया है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला वर्ड बी डे याद रखना। फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में टॉप पर कौन है? तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले या तो लियोनल मेसी रहते हैं या तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहते हैं। तो इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो है सबसे अमीर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अगर मान लो जब कभी ना आ रहा हो, जब तुक्का लगाना हो तो इन्हीं दोनों में से लगाना तुक्का। ठीक है ना, कभी अगर मान लो ना आ रहा हो तो। चलिए अगला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 260 मिलियन कमाए, जॉन रेहम 218 मिलियन, लियोनेल मेसी 135 मिलियन कमाए। भारतीय शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है। किस भारतीय शहर में खोजा गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के शहर मंगलुरु में खोजा गया है एक रॉक आर्ट पेंटिंग। रॉक आर्ट मतलब जो पत्थरों पर पेंटिंग होती है वो खोजा गया है यहाँ पर। ठीक है, और ये बताया जा रहा है बहुत पुराना है, पहली और दूसरी सदी का। किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर टी20 वर्ग में गोल्ड जीता है? टी20 वर्ग है ये, टी20 क्रिकेट वाला नहीं। पैरा खिलाड़ी हैं क्योंकि इसमें ऐसे वर्ग होते हैं। इसमें दीप्ति जीवन जी जो है इन्होंने गोल्ड जीता है और ना सिर्फ गोल्ड जीता है, इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड सेट कर दिया है अपने इस वर्ग में। ठीक है ना, तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता हुआ है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाते हैं? हम लोग 21 मई को मनाते हैं क्योंकि 21 मई को 1992 में हम लोगों ने एक प्रधानमंत्री खोया था। पीएम राजीव गांधी जी जो हैं, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। पूछा जाएगा किस आतंकी संगठन के द्वारा, तो आप बताओगे LTTE। LTTE लिट्टे नाम का संगठन था, आतंकी संगठन, इसके द्वारा हमला किया गया था। अगला,
पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पर्यटक के रूप में पहली अंतरिक्ष यात्रा ये करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों गोपी चंद थोटाकुरा। ध्यान रहे, पर्यटक के रूप में जा रहे हैं, एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं ये, और ये ब्लू ओरिजिन कंपनी की तरफ से जा रहे हैं। ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है ये टकलू चाचा जेफ बेजोस की है। जेफ बेजोस जानते हो ना, पहचानते हो जेफ बेजोस? जेफ बेजोस अमेजन के हैं, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन और वो ले जा रही है। अगला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस महाद्वीप के 7 से 8 देशों में मलेरिया वैक्सीन का खुराक का पहला सेट पहुंचाया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी अफ्रीका महाद्वीप के 7 से 8 देशों में मलेरिया वैक्सीन की खुराक का पहला खेप भेजा हुआ है, जिससे वहां पर जिससे वहां पर मलेरिया की रोकथाम की जा सके, क्योंकि मलेरिया जो है अभी भी अफ्रीका के लिए एक बड़ा कंसर्न है। तो मलेरिया वैक्सीन की डोज ये भेज रहे हैं। ये है आधार पूनावाला, सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोविशील्ड इन्होंने ही बनवाई थी, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसमें आप देखे एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट किया था कि इसमें कुछ रेयर मात्रा में पाए जा सकते हैं साइड इफेक्ट। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, आप डिटेल में देख सकते हो। अगला, हाल ही में श्री श्री रविशंकर को किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ? तो श्रीलंकाई तमिलों के लिए 200 वर्ष पूरे हो गए श्रीलंका में भारतीय तमिलों का, तो उसकी स्मृति में श्री श्री रविशंकर को एक डाक टिकट प्राप्त हुआ है भारतीयों के लिए। देखिए, श्रीलंका के मंत्री ने इनको दिया है अवार्ड। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर लॉन्च किया? फ्री फायर नहीं, फ्री फायर लॉन्च किया है, ठीक है ना, फ्री फायर गेमिंग वाला। चलिए, नाम सुने हैं बस, खेले नहीं कभी। अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किए हैं। नाम है इनका नासा, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र जो है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, उनका अध्ययन करेंगे कि वो कितना रेडिएट करते हैं। ये फ्री फायर मिशन है। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो शुरुआत मैंने आपको बताया कि एमिलिया रोमांगना जापानी, चाइनीज और सऊदी अरब, ये जीता है किसने? ये जीता है किसने? मैक्स वर्सटेपन ने। मैक्स वर्सटेपन साहब जो हैं ये हैं नीदरलैंड के खिलाड़ी और रेडबुल के ड्राइवर, ठीक है। अगला, 21 और 22 मई को कहां पर दूसरा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो एआई का सुरक्षा शिखर सम्मेलन दूसरा वाला पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया बताना, और अगर पहला पूछा जाए तो ब्रिटेन बताना। पहला पूछा जाए तो ब्रिटेन बताना। बताओगे ना? चलो, पूछेंगे ही नहीं। अगला, आईपीएल 2024 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता? ऑरेंज कैप का अवार्ड आप सब जानते हो, विराट कोहली को मिला। विराट कोहली आरसीबी टीम के कैप्टन थे, फिर बाद में अब खिलाड़ी बन गए, फिर भी नहीं जीती आरसीबी। 741 रन इन्होंने टोटल बनाए हुए हैं इस टूर्नामेंट में। अच्छा, विराट कोहली के नाम ही आईपीएल में सर्वाधिक 8000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। 8004 रन ये बना चुके हैं टोटल, और ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक, ठीक है। मतलब सेकंड स्थान पर भी कह दो कि कोई नहीं है, सेकंड स्थान वाला कितने पीछे है पता ही नहीं। विराट कोहली जो है यहाँ पे। नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की भारतीय कौन बन गई हैं? तो नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। काम्या कार्तिकेयन यहाँ पर आप देख सकते हो, 16 साल की उनकी उम्र थी जिस उम्र में ये चढ़ी। भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित सा पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी, जिन्होंने अमेरिका का वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है सा अवार्ड, सा पुरस्कार, वो जीता हुआ है। यहाँ पर देखो, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट विन प्रेस्टिजियस सा प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024। टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया? टोक्यो यूनिवर्सिटी के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थापित की गई है, ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है। कहां पर? आप कहोगे चिली में। चिली कहां पर पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली एक देश है, ठीक है। चिली पोटैटो मत समझना। एफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो महिला एशिया कप एफसी 2026 की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? जल्दी बताओ। ऑस्ट्रेलिया करेगा। साथ ही साथ में यह भी कहा गया कि 2029 वाली मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, 2026 में ऑस्ट्रेलिया, 2029 में ये करेगा महिला एशियाई कप की, ठीक। चलो आगे।
हाल ही में भारत ने वन नेशन वन एरोस्पेस के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? वन नेशन वन एरोस्पेस, इसके लिए भारत ने लॉन्च किया है मिशन ईशान। मिशन ईशान लॉन्च किया है। अब इससे एक नेशन एक एरोस्पेस होगा। ठीक है जी, चलिए प्रोजेक्ट ईशान याद रखना। ठीक है, अगला, भारत को किस देश की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन प्राप्त होगा? किस देश से प्राप्त होगा? तो नेक्स्ट जनरेशन का परमाणु ईंधन ये देने की बात कही है रूस ने। रूस ने कहा कि हम देंगे, तुम बस हमें हथियार भेजते जाओ और मिसाइल सौंपते जाओ, हम तुमको नेक्स्ट जनरेशन का ईंधन देंगे। क्योंकि भाई रूस पड़ गया अकेला बेचारा, है ना, तो मजा नहीं आ रहा ये तुम्हें, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। चलो, वैसे भी रूस ने काफी सपोर्ट किया इंडिया का कई बार। नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल जो है, इसने रशियन न्यूक्लियर एजेंसी चीफ ने कहा है कि ये देंगे भारत को। भारत से ऑस्ट्रेलिया में गए एक बच्चे के अंदर किस बर्ड फ्लू वायरस का पहला मानव मामला पाया गया है? तो देखो, भारत से एक बच्चा गया ऑस्ट्रेलिया में, वापस गया था, अपने घर पे आया था नानी के घर घूमने, तो यहाँ से जब गया तो वो लेकर गया एक वायरस, नाम है इसका H5N1। वहां से संक्रमित हुआ तो उसको वहां पर क्वारंटाइन कर दिया गया, कहा कि भैया आप कुछ दिन बैठो यहाँ पर। यहाँ पर देखो, फर्स्ट ह्यूमन केस टू बर्ड फ्लू रिपोर्टेड इन ऑस्ट्रेलिया इन ए चाइल्ड हु एक्वायर्ड इट व्हाइल इन इंडिया। जब वो इंडिया में था तब उसने ये एक्वायर्ड कर लिया था। आईपीएल, टाटा आईपीएल 2024 किसने जीता है? तो किसने जीत लिया? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके जीत लिया है इन्होंने, 8 विकेटों से हरा दिया है। ये 4 टीमें क्वालिफाई की थी, इनके आगे क्यू क्यू लगा दो, क्यू क्यू क्यू। ये 4 टीमें क्वालिफाई की थी, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं की थी, तो उसमें आप कोई भी नाम डाल सकते हो। ठीक है, चलिए इन चारों के अलावा, अच्छा अगर इसमें आप बात करें बाकी अवार्ड्स की, तो देखो इसमें ऑरेंज कप तो मैंने आपको बताया, ऑरेंज कैप जो है, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उससे मिलता है। तो ऑरेंज कैप पाए विराट कोहली, विराट कोहली। और पर्पल कैप पाए कौन? पर्पल कैप पाए कौन? हर्षल पटेल, हर्षल पटेल, पंजाब किंग्स के। अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अनसुईया सेन गुप्ता ये बनी पहली महिला जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाई है कांस फिल्म फेस्टिवल में। कांस फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड आए हैं भारत के, बहुत जबरदस्त अवार्ड, ठीक है ना। तो इसमें अनसुईया सेन गुप्ता की ये अवार्ड था बेस्ट एक्ट्रेस वाला। पायल कपाड़िया को मिला है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ये भी ध्यान रखना। और मेरिल स्ट्रिप को मिला है कौन सा? पाम डियोर का खिताब। इनको सेमलेस इनकी मूवी थी और इस मूवी के लिए मिला है, सेमलेस इनकी मूवी, याद रखना। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया गया? तो लेट्स मूव अभियान, इंडिया अभियान दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शुरू किया है। ये रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर के, रिलायंस फाउंडेशन फाउंडेशन और प्लस अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ मिल करके ये शुरू किया गया है ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ियों को एम्पावर करने के लिए। ठीक है ना। तो ओलंपिक होने जा रहा है पेरिस में, आप सबको पता है, जुलाई अगस्त महीने में खेला जाएगा पेरिस ओलंपिक, और इस बार का 33वां ओलंपिक होगा, 33वां संस्करण होगा, पेरिस में होगा, ये बात ध्यान रखना। अगला, किस देश ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है? तो देखो, जो लोग वीकली डेली सब फॉलो करते हैं उनके लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे डेली करंट अफेयर भी देखा करो, संडे को वीकली रिवीजन कराया जाता है वो भी देखा करो, और उसके बाद मंथली तो मैं आपको देता ही हूँ। तो मंथली क्या है कि इसलिए दिया जाता है कि आपके पास एक डाटा स्टोर रहे, जब आपका एग्जाम हो तो आप एग्जाम के टाइम पर मंथली मंथली देख करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन एग्जाम के टाइम पर मंथली मंथली तब ज्यादा फायदेमंद होगा जब आप वीकली और डेली देखते आए हुए हो तो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास क्षमता है तो 2 बार 3 बार देख लोगे तो मंथली से भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं मंथली से काम नहीं चलेगा। लेकिन बस यही है कि 2 बार देखना होगा कम से कम, क्योंकि देखो जब देखते हो तो लगता तो हाँ यार तैयार हो गया, लगता तो है ऐसा, लेकिन जब आप 2 बार देखोगे तभी अच्छे से तैयार होगा, नहीं तो वहां पर एग्जाम पेपर में कंफ्यूज रहोगे। तो बताओ, बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया किसने? भारत ने लॉन्च किया है, नई दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। इसमें प्लास्टिक वगैरह का यूज नहीं है। हाल ही में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता? तो शुरू से मैं बता रहा हूँ, पायल कपाड़िया ने जीता हुआ है इसको, और ये भी भारतीय हैं, और तो भारत को इस प्रकार से मिले 3 अवार्ड, ये हैं पायल कपाड़िया। ठीक है जी। अगला, दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं और ये जीत चुकी हैं गोल्ड मेडल, भारत के लिए इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल एशियाई चैंपियनशिप में।
ये हैं दीपा कर्माकर, ठीक है ना। चलिए, 3000 T20 रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जॉस बटलर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि T20 में भी और IPL में भी सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम है। T20 में विराट कोहली 4000 रन बना चुके हैं T20 इंटरनेशनल में, और IPL में 8000 रन बना चुके हैं। अगला, यहाँ देखो, फर्स्ट इंग्लैंड खिलाड़ी बन गए जॉस बटलर। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन बन गई? तो सबसे भारत की बुजुर्ग महिला बन गई हैं ज्योति रात्रे। इनकी उम्र है 55 वर्ष, और 55 वर्ष की उम्र में ये बन गई हैं भारत की सबसे उम्रदराज महिला। यहाँ पर आपको दिख रही हैं ज्योति रात्रे, ठीक है, लग नहीं रहे 55 की। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? तो अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कब मनाए जाने की घोषणा हुई, 25 मई को, क्योंकि 2024 हो गए उसके 100 साल पूरे। अगला, नाटो के कितने देशों ने रूस के खिलाफ ड्रोन वाल बनाने का फैसला लिया है? ये सब देखिए आज की वीकली में मैंने रिवाइज कराया था आपको। ड्रोन वाल 6 देश नाटो के मिल करके ड्रोन से इतना ड्रोन सिक्योरिटी खड़ी कर देंगे कि ड्रोन वाल ही बन जाएगा रूस के तरफ से, ठीक है। अगला, किस राज्य में गेल के पहले हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो गेल का पहला हाइड्रोजन संयंत्र ये बनकर तैयार हो गया है मध्य प्रदेश में। इसका उद्घाटन अभी किया गया है। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। अगला, यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश में इन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है, विजयपुर में। 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई? तो 13 दिनों में 3 बार चढ़ गई हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ, ठीक है। ज्योति रात्रे सबसे बुजुर्ग महिला, और कौमी रीता शेरपा सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले, और काम्या कार्तिकेयन जो है ये सबसे कम उम्र की महिला। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको इसी वीडियो में बताया, तो सबका एक साथ लिख करके रिवाइज कर लेना। तो 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ ने चढ़ाई कर ली है। मिस यूएसए का खिताब किसने जीत लिया है? मिस यूएसए बन गई हैं सवाना गोंकवेज। कौन? सवाना गोंकवेज। ये हैं सवाना गोंकवेज, मिस यूएसए जीत ली हुई हैं। अगला, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीता है? तो देखो, मोनाको अगर पूछा जाए तो इसको जीत लिया है किसने? चार्ल्स लेक्लेयर ने। किसने? चार्ल्स लेक्लेयर ने। ये हैं चार्ल्स लेक्लेयर, और ये फरारी की सवारी करते हैं, ठीक है। अगला, 2023 के प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट का अवार्ड भारत की एक महिला को मिला है। नाम है मेजर राधिका सेन, ठीक है ना, मेजर राधिका सेन। यहाँ पर आप आर्टिकल में भी देख सकते हो, इंडियन पीस कीपर यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर पाई हुई हैं। और नाम इनका कहाँ है, थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी हो जाए इस क्वेश्चन की। मेजर राधिका सेन, यहाँ पर आप नाम देख सकते हो। ये रुचिरा कंबोज के साथ खड़ी हुई हैं, जो यूएन में भारत की रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, राधिका सेन। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 के लिए किसे मिला? हर महीने दिया जाता है। इस महीने जो पिछला वाला महीना हुआ था उसमें किसको मिला है? तो मोहम्मद वसीम को मिला है और हेली मैथ्यूज को मिला है, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ये दोनों हैं। ये यूएई के हैं भाई साहब, और ये हैं वेस्ट इंडीज की, ठीक है ना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाते हैं, क्योंकि 1953 में क्या हुआ था? तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी तेंजिंग नार्गे, ये दोनों सबसे पहले चढ़ाई किए थे। एडमंड हिलेरी सबसे पहले चढ़ाई किए थे माउंट एवरेस्ट पर, इसीलिए 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट दिवस। डीआरडीओ ने किस लड़ाकू विमान से ओडिशा के तटों पर रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? 120 क्वेश्चन हैं, 118 क्वेश्चन आपके सामने। सुकोई 30 MKI से रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के थ्रू। रुद्रम 2 मिसाइल ये रही, और ये मिसाइल जो है डीआरडीओ ने बनाई हुई है और अभी परीक्षण किया है इसका। हाल ही में एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो ये सत्यदीप गुप्ता बन गए हैं। 11 घंटों में इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से दोनों की चढ़ाई कर ली है, सत्यदीप गुप्ता। तो माउंट एवरेस्ट वाले जितने क्वेश्चन आए हैं सब एक जगह लिख लेना आप, ठीक है ना, जितने रिकॉर्ड बने हैं। भारतीय सेना ने किस कंपनी से अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्राप्त किया है? तो भारतीय सेना को अभी IOCL से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी है, इससे पहली हाइड्रोजन सेल से चलने वाली बस, यानी कि बस, ठीक है ना, ये मिली हुई है। ये थे 120 क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे मई महीने से। आप बताओ मुझे कमेंट करके कि वो 15-15 दिन वाला अच्छा था कि ये एक बार में एक झटके में 30 कुछ दिनों का ये वाला ज़्यादा अच्छा है। कमेंट करके हमें जरूर बताना।
और हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं जो जो अब तो समाप्त हो गए हैं 120 क्वेश्चंस, इसको शेयर जरूर कर देना दोस्त, डाउनलोड करके भी रख लेना, या फिर डाउनलोड ना कर पाओ तो बचे रहने देना, इसे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जा करके देख लिया करना, थोड़ा हमारा भी फायदा हो जाएगा, बार बार देखोगे तो व्यू बढ़ेंगे। लेकिन इसको एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख कर जाना, क्योंकि ये जबरदस्त क्वेश्चन लिए गए हैं, आप डायरेक्टली देखोगे ऐसे क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। मई महीने से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर जरूर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर आप हमारी ई बुक लेना चाहते हो तो ई बुक ले सकते हो, कोर्सेज लेना चाहते हो तो कोर्सेज वगैरह लेकर भी पढ़ाई कर सकते हो। ये महत्वपूर्ण दिवस है मई महीने की, इसको भी मैं आपके लिए लाया था, लेकिन अब इसको मैं नहीं रिवाइज कराऊंगा, इसको आप लोग खुद से पढ़ लेना जब इसकी पीडीएफ दी जाएगी तो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी एमजेटी ऐप पर, और मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। हमारी किताब भी आती है, इस किताब को आप ऑफलाइन ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से। लोको पायलट और टेक्नीशियन का ये सीबीटी 1 के लिए प्रैक्टिस सेट है, जबरदस्त तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ है, इसको लेना चाहो तो ले सकते हो। पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।